नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बाल तस्करी करते महिला चढ़ी पुलिस के हत्थे। 1.5 लाख में बच्चे को खरीदकर 2 लाख में बेचने की थी फिराक में। सवीना थाना पुलिस ने किया मामला दर्ज। खोए या चोरी हुए मोबाइल को पुलिस ने पुनः मालिक तक पहुंचाए। पुलिस का चल रहा था विशेष अभियान। सवीना थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5.5 किलो गांजे के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लेक सिटी में 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का हुआ शुभारंभ। पर्यावरण व पक्षियों के संरक्षण के प्रति करना है जागरूकता पैदा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बाल तस्करी की। उदयपुर शहर के सवीना थाना पुलिस ने एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए एक महिला को बाल तस्करी करते पकड़ा है। जानकारी के अनुसार जाड़ोल निवासी महिला राजकुमारी मीणा राजकुमार नामक व्यक्ति से एक नाबालिग बच्चे को 1.5 लाख में खरीद कर लाई थी। वही इसी बच्चे को दूसरे को 2 लाख में बेचने के फिराक में थी। यह महिला बच्चे को दिल्ली ले जाकर बेचना चाहती थी। पुलिस के खुफिया तंत्र से पता चला तो तुरंत सवीना पुलिस के आला अधिकारी सहित कांस्टेबल महिला को पकड़ने पहुंच गए। तभी सामने आया कि एक महिला नाबालिग बच्चे को बेचने के फिराक में घूम रही थी। पुलिस ने महिला को पकड़ लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। जी, थाना सवीना सर्किल में कल शाम को एक सूचना मिली कि कोई महिला है, वो एक छोटा बच्चा है, करीब 7-8 माह की उम्र उसकी, उसको बेचने के लिए कहीं पर खड़ी है। तो सूचना के अनुसरण में यहाँ से जाब्ता वगैरह गया और उस महिला को बच्चे के साथ डिटेन किया। चूँकि रात्रि का वक्त हो गया था तो फिर उस महिला को नारी निकेतन में सुरक्षित रखवाया और जो बच्चे को 7-8 माह का जो बच्चा था उसको CWC के वहाँ पेश करवा के और उसको शिशु गृह में रखवाया है। इसके अंदर ये चीज़ सामने आई है कि ये जो महिला है, ये जो छोटे बच्चे हैं, इनको कहीं से खरीद कर और फिर आगे वापस किसी और व्यक्ति को बेचने का काम करती है। इसके अंदर ये जो बच्चा था, ये रामलाल नाम के कोई व्यक्ति है जाड़ोल साइड का, उससे इसने लेना बताया है और आगे कोई मनोज नाम का व्यक्ति है, उसको देने के लिए उससे इसकी डील हो रखी थी। इस संबंध में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। रामलाल की भी तलाश की जा रही है और जो आगे की जो कड़ी है, जो मनोज है या जो भी XYZ उसमें इन्वॉल्व है, उनकी भी तलाश की जा रही है। आमजन के जीवन में फोन का कितना महत्व होता है वो आप ही और हम ही जानते हैं। आज के युग में सारा काम फोन से ही हो जाता है। ऐसे में अगर आपका फोन कहीं चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो कितना नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसा न जाने कितने लोगों के साथ होता है। ऐसे में आमजन के चोरी हुए मोबाइल उन तक वापस पहुंचाने के लिए उदयपुर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार को पुलिस लाइन में जिला पुलिस अधीक्षक ने खोए या चोरी हुए मोबाइल पुनः मोबाइल के मालिक तक पहुंचाए। जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि अभय कमांड और साइबर सेल की मदद से आमजन के खोए हुए मोबाइल उन तक वापस पहुंचाए जा रहे हैं। आज कुल 133 लोगों के मोबाइल पुलिस ने पुनः मोबाइल के मालिक को दिए और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। नाथद्वारा से उदयपुर पढ़ाई करने आए एक युवक ने बताया कि साल भर पहले उसका मोबाइल खो गया था, जिसकी भोपालपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। युवक ने बताया कि 18,000 का मोबाइल जब गुमा था तब बहुत दुख हुआ था, लेकिन अब जब मिल गया है तो नया मोबाइल खरीदने से भी ज्यादा खुशी हो रही है। आप लोग जानते हैं मोबाइल की इम्पोर्टेंस एक आदमी के लिए क्या है, और आज की जो लाइफ है उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और बहुत ज़रूरी गैजेट है हर चीज़ के लिए। तो मोबाइल अक्सर खोने की या किसी वजह से उनके पास से चले जाने की शिकायतें रहती हैं। तो इसके लेके हमारी अभय कमांड सेंटर की जो टीम है, रोशन पटेल एडिशनल SP साहब के नेतृत्व में, उसने एक अभियान चलाया है और कुल 133 मोबाइल बरामद किए हैं
और आज उनको जो ओनर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो फंक्शन है वो रखा गया है। तो और ये प्रोसेस आगे भी जारी रहेगा। इसके पीछे मूल मंशा यही है कि जनरली लोगों के मन में मेंटालिटी रहती है कि मोबाइल खो जाए तो नहीं मिलता है। तो हम एक प्रयास कर रहे हैं कि इस मार्फत कोशिश करें कि जितने भी हम लोगों को मोबाइल लौटा सकें उनके मोबाइल उनको वापस लौटाएं, क्योंकि मोबाइल में बहुत उनके काम की चीज़ें, उनकी पर्सनल फ़ोटोज़, उनकी व्यक्तिगत लाइफ की बहुत ज़रूरी चीज़ें रहती हैं। तो उस इम्पोर्टेंस को समझते हुए एक अभियान चलाया गया है जो आगे भी जारी रहेगा और हम इससे भी और बेटर करने की कोशिश करेंगे। उदयपुर शहर के सवीना थाना पुलिस ने 5.5 किलो गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आज सवीना थाना अधिकारी ने मामला का खुलासा किया। दरअसल सवीना थाना पुलिस द्वारा बीते 2 दिनों में 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। परसों जहां सवीना थाना पुलिस ने डीएसटी के साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टे की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था, वहीं गुरुवार को अवैध रूप से गांजा परिवहन करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सवीना थानाधिकारी योगेश व्यास ने शुक्रवार को सवीना थाने में पूरे मामले का खुलासा किया। व्यास ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा द्वारा शहर में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत एएसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर और वृत्ताधिकारी पूर्व शिप्रा राजावत के सुपरविजन में सवीना थाना पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से गांजा परिवहन करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भीलवाड़ा निवासी नारायण लाल से 3 किलो 800 ग्राम, उदयपुर निवासी जमुना शंकर से 1 किलो 300 ग्राम और देवलाल मीणा से 470 ग्राम गांजा बरामद किया। वहीं आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड लेकर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। कल थाना सवीना में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल एसपी साहब सिटी और हमारे वृत्ताधिकारी इष्ट महोदय मैडम के नेतृत्व में जो जिले के अंदर मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, उसके दौरान थाना सवीना पर अलग अलग करके कुल 3 कार्रवाई हुई है, जिसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा पकड़ा गया है। जो पहली कार्रवाई है उसमें करीब 3 किलो 800 ग्राम गांजा पकड़ा गया है, जो भिलवाड़ा जिले के निवासी नारायण बेता कन्हैयालाल कुमावत से के कब्जे से पकड़ा गया। तो उसको जो भी विधि कार्रवाई है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करके और उसमें प्रकरण दर्ज किया। एक कार्रवाई हुई उसमें जो हमारे थाने के प्रोबेशनर सीताराम जी सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी तरफ से कार्रवाई की गई थी। उसके अंदर करीब 1 किलो 300 ग्राम के करीब अवैध जो मादक पदार्थ, उसमें भी गांजा है, वो पकड़ के जब्त किया गया था और उसमें भी नियमानुसार कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज किया गया है। और उसका जो आरोपी है वो जमुना शंकर उदिच है, वो उदयपुर का ही निवासी है। और तीसरी कार्रवाई के अंदर देवीलाल मीणा करके हैं, वो भी उदयपुर ज़िले का ही है, उसको भी कार्रवाई की गई है। उसमें करीब 470 ग्राम गांजा जो अवैध मादक पदार्थ है वो जब्त किया गया है। तीनों में कार्रवाई करके प्रकरण दर्ज किए गए हैं और अलग अलग इसमें अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। और जो इनके अग्रिम सोर्सेज है कि माल कहाँ से प्राप्त किया था और आगे कहाँ दिया जाना था, शहर में कहाँ कहाँ सप्लाई होनी है, इसके बारे में भी इनसे गहन अनुसंधान किया जा रहा है। उदयपुर में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने शुभारंभ किया। मंत्री ने गुब्बारे मुक्त कर फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बर्ड वॉचिंग भी की। मुख्य वन संरक्षक आर.के. सिंह ने कहा कि पर्यावरण व पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए पिछले 8 वर्षों से आयोजित हो रहा है। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल न सिर्फ राजस्थान अपितु देश भर में अनूठा फेस्टिवल है। कोरोना काल के बाद पहली बार ऑफलाइन मोड पर आयोजित हो रहे इस फेस्टिवल को पूरे उत्साह से मनाया जा रहा है। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन शुक्रवार को गोल्डन पार्क में हुआ। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों के बच्चों के मध्य पेंटिंग एवं नेचर क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। दोपहर बाद 2:15 पर सूचना केंद्र पर आयोजित पक्षी फोटो गैलरी एवं स्टाम्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। अपराह्न 3 बजे से ओटीएस में पक्षी संरक्षण में कार्यरत देश के प्रख्यात पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर असद आर रहमानी, विक्रम ग्रेवाल, गरिमा भाटिया व रजत भार्गव आदि के साथ संवाद व नेचर लिटरेरी फेस्टिवल एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही पक्षी एवं प्रकृति प्रेमियों हेतु फोटोग्राफी की बारीकियां सिखाने के उद्देश्य से ओटीएस परिसर में ही निकोन वर्कशॉप का आयोजन हुआ।
झालावाड़ जिले में लगातार गो तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अकलेरा मनोर थाना मार्ग पर गो तस्करी की सूचना मिलने पर जिले में गोवंशों के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था गोपुत्र सेना के कार्यकर्ताओं ने एक पिकअप गाड़ी में तस्करी ले जाए जा रहे आधा दर्जन से अधिक गोवंश को मुक्त कराने में सफलता हासिल की है। इस कार्यवाही के दौरान गाड़ी में सवार तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। बाद में गौपुत्र सेना संस्था के कार्यकर्ताओं ने गौ तस्करी की गाड़ी को मनोहर थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया, तो वहीं बरामद गौवंशों को क्षेत्र की गरबोलिया गौशाला पहुंचाया। गौरतलब है कि झालावाड़ जिले से होकर राजस्थान के विभिन्न इलाकों से मध्य प्रदेश की ओर गौ तस्करी होती है। सर्दी के दिन होने के चलते गौ तस्कर मौसम और कोहरे का फायदा उठाकर लगातार गौ तस्करी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ही सामाजिक संगठन गौपुत्र सेना के कार्यकर्ताओं ने गौ तस्करी के कई मामलों का खुलासा करते हुए तस्करों की गाड़ियां पकड़कर पुलिस के सुपुर्द की हैं, तो वहीं दर्जनों गौवंशों को भी मुक्त करवाया है। उदयपुर के सेक्टर 9 स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल के घाट पर कानूनी कार्रवाई और निष्कासन की मांग को लेकर क्षेत्रवासी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे पानेरो की मालुड़ी निवासी कार्तिक जोशी का कहना है कि वो और अब उसकी पत्नी 18 जनवरी को अपने बच्चे को टीका लगवाने के लिए सैटेलाइट हॉस्पिटल गए। तब हॉस्पिटल के गार्ड सुनील कुमार ने उनके साथ बदतमीजी करते हुए गाड़ी हटाने को कहा और फिर कहा सुनी होने पर गाली गलौज करने लग गया। जोशी ने बताया कि बात इतनी बढ़ गई कि गार्ड मेरे साथ मारपीट करने लग गया। तब मेरी पत्नी ने बीच बचाव किया तो उसके साथ भी धक्का मुक्की की, जिसकी वजह से वह नीचे गिर गई। मामले के बाद हमने हिरणमगरी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, जिस पर आरोपी को थाने बुलाया गया। जोशी का कहना है कि इस दौरान हॉस्पिटल प्रशासन आरोपी का पक्ष लेकर पुलिस पर झूठा आरोप लगाने लग गए और बेवजह आरोपी को छुड़ाने का दबाव बनाया। आज ज्ञापन सौंपकर हमने यही मांग की है कि निष्पक्ष जांच करवाते हुए आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं वहाँ मेरे बच्चे को टीका लगवाने के लिए गया था, तो अभी इसकी डिलीवरी हुई 3 महीने हुए, तो ये इतना अंदर पैदल जा नहीं सकती है। तो मैं बच्चे को मैंने बोला कि 2 मिनट खड़ी रहने दो, मैं खाली इसको अंदर ड्रॉप करके आ रहा हूँ, या फिर आप बता दो मैं कहाँ खड़ी करूँ। तो उसने बोला ये मेरी ड्यूटी नहीं, मैं कहाँ बताऊँ कहाँ खड़ी करूँ। फिर मैंने बताओ, फिर मैं उतर के वहाँ गया तो उन्होंने मेरे को गाली गलौज की, हम दोनों के साथ गाली गलौज की। फिर उसने मेरी गर्दन आके पकड़ ली, फिर हमारे बीच में हाथापाई हुई और 4-5 जन अंदर से इनके स्टाफ भी आ गया। उन्होंने पकड़ के मेरे को, यहाँ उसके हाथ में कुछ था जिसकी वजह से उन्होंने मेरे को मारा, कुछ हथियार था। बुलेट लेके बैठा हुआ था। सर पे मारने लगा, अगर सर पे लग जाता तो क्या और यहाँ नाक पे भी, यहाँ होता? हमने कंप्लेन करी, पुलिस भी तुरंत आ गई और उन्होंने उसको थाने भी लिया है और बिठाया उसको ऊपर। तब तक उनके ऊपर से फ़ोन आने लग गए, पुलिस प्रशासन उनके ऊपर दबाव डालने लग गए। पुलिस प्रशासन ने उनकी सही कार्रवाई की तो भी उनके ऊपर अलग आरोप लगाने लग गए, पुलिस के ऊपर भी। हम लोग वैक्सीनेशन के लिए गए थे, 3.5 मंथ का बेबी है मेरा, तो वहाँ पे ये हमें सिर्फ हॉस्पिटल ड्रॉप करने आए थे। और वहाँ पे जो गार्ड बैठा था वो बोला कि आपको यहाँ पे गाड़ी नहीं। हमने बोला कि हम तो वैसे भी जा रहे हैं यहाँ से, तो फिर बोले यहाँ से हटाओ हटाओ। तो बोले आप बताओ गाड़ी में किस साइड। बहुत सहजता से उसे पूछा गया कि आप ही बता दीजिए हमें गाड़ी कहाँ पर रखनी है। उसके बाद वो आके गाली गलौज करने लगा। फिर इन्होंने बोला आप गाली कैसे दे रहे हो, आके गला पकड़ने लगा। फिर सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आदमी ने पुश किया, वहाँ से उनके 4 आदमी और आ गए, मेरे हस्बैंड के साथ हाथापाई की है, नीचे गिरा के। और जब मैं बीच बचाव के लिए गई मेरे हस्बैंड के लिए, उसी टाइम इन लोगों ने आके मुझे पुश किया, मेरे बेबी को पुश किया। और उस ड्यूरेशन में अगर मेरा बेबी गिर जाता या उसे कुछ होता या मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाता, जान की जगह कहीं लग जाती, तो फिर उस चीज़ का कौन जिम्मेदार होता। इवन हॉस्पिटल में हमने प्रशासन के, उससे पहले हम पुलिस प्रशासन के पास चल गए, क्योंकि इनके यहाँ पे पूरा कान फट गया। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टिचेस आए हुए, पूरी बहुत ही बेरहमी से मारा है उनको। उसके बाद जब वहाँ से हम निकलते हैं, हमने पुलिस को कंप्लेन की, पुलिस हमारी पूरी बात सुनी। वो लोग वहाँ पर आए थे हमारे पास, फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक, एक बार हम जाके देखते हैं। वहाँ पे गए, वो बाहर बैठा होता गार्ड। हॉस्पिटल प्रशासन भी उसे ही सपोर्ट करे, जबकि वो पूरा गलत है। और पुलिस वालों को भी फेक साबित कर दिया, बोले परिचित है, ये है वो है, जबकि हमारा उनसे कोई, सबके साथ ही ऐसे ही कर रहे हैं। वहाँ पे आप जितने लोगों से जाए, हम कलेक्टर के पास गए, हमने हमारी पूरी बात बताई, ज्ञापन दिया हमने। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हिरणमंगरी सेक्टर 4 स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित रोजगार मेले में बेरोजगारों को बांटे नियुक्ति पत्र।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकारी विभागों और संगठनों में नई भर्ती के लिए लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने नई भर्ती हुए लोगों के साथ बातचीत भी की। इसी क्रम में उदयपुर जिले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हिरणमंगरी सेक्टर 4 स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान मेघवाल ने कहा कि यह केंद्र सरकार का इस साल का पहला रोजगार मेला है। इस साल की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है। वह सभी युवाओं और उनके परिवारों को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में लाखों परिवारों को सरकारी नौकरी मिलने वाली है। मेघवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार, एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में भी लगातार रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। निरंतर हो रहे ये रोजगार मेले अब भाजपा सरकार की पहचान बन चुके हैं। मेघवाल ने कहा कि हमारी सरकार जो भी संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके दिखाती है और युवाओं को रोजगार देने में मोदी सरकार हमेशा अग्रणी रही है। मेघवाल ने बताया कि रोजगार मेले के अंतर्गत देश भर से चुने गए युवा जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, टेक्नीशियंस, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जूनियर अकाउंटेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, शिक्षक, नर्स, डॉक्टर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती की जा रही है। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, तेजी से रोजगार की प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है, रोजगार तेजी से मिलने लगा है। लेकिन लोग कहते थे आंकड़े कहाँ हैं, कितनों को दे रहे हो। एक विषय जब संसद में बहस होती थी तब भी ये विषय आता था। तो प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम एक साल में, जिसको सरकारी नौकरी बोलते हैं, वो 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे और नियुक्ति पत्र भी देंगे। तो रिकॉर्ड बना। तो अब हम ये तीसरा रोजगार मेला जिसमें मैं उदयपुर में आया हूँ। पहले रोजगार मेले में मैं बीकानेर में था, दूसरे रोजगार मेले में मैं जोधपुर में था, तीसरे रोजगार मेले में मैं उदयपुर आया हूँ। अभी पूरे देश में 45 स्थानों पर इसी तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। 71,000 लोगों को सरकारी सेवा में आज आने का अवसर मिला। उनको प्रधानमंत्री जी ने बटन दबा करके नियुक्ति पत्र उनको भेजा और कुछ फिजिकली भी नियुक्ति पत्र हमने यहाँ पे दिए। बांसवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक शुक्रवार को हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हुई, जिसमें राजस्थान के मंत्री और बांसवाड़ा प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी, पीसीसी द्वारा नियुक्त प्रभारी सुशील पारिक एवं संगठन प्रभारी प्रशांत शर्मा की उपस्थिति में आयोजित हुई। बैठक में जिलाध्यक्ष चांदमल जैन, जिला प्रमुख रेशम मालविया, नगर परिषद सभापति जिनेंद्र त्रिवेदी, प्रधान कांता भील ने भी संबोधित किया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, समस्त ब्लॉक अध्यक्षगण, समस्त हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के ब्लॉक संयोजक, समस्त कांग्रेसी प्रधानगण सहित वरिष्ठ कांग्रेसी, कांग्रेस अग्रिम संगठन एवं विभाग के पदाधिकारीगण, समस्त वरिष्ठ व युवा कांग्रेस जन, वर्तमान व पूर्व जनप्रतिनिधिगण के साथ साथ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पार्टी प्रवक्ता इमरान खान पठान ने बताया कि इस अवसर पर तमाम नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षगण का सम्मान किया गया। बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाकर राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। कि जैसा आज पहली इस कार्यक्रम को लेकर हमने बैठक रखी जिले में, तो उसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के साथ साथ प्रभारी मंत्री भाटी साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और जिले के प्रभारी प्रशांत जी भी मेरे साथ हैं, और सभी जो नवनियुक्त ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, मंडलों के अध्यक्ष हैं, और जो इस कार्यक्रम से संबंधित समन्वयक जो लगाए गए, हमने उन सभी को आज बुलाया है। और हर विधानसभा के ब्लॉक की मीटिंग मैं खुद लूँगा। उसके बाद में जो बूथ के स्तर के हम लोग कोऑर्डिनेटर्स बना रहे हैं, जो हमारे साथी हैं, उनको हम एक फ्लैग होस्टिंग के साथ में ये एक छोटी सी पद यात्रा अपने बूथ पर निकालने के लिए बोल रहे हैं। और जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी लोगों तक है नहीं है, लाभ उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अगर कोई आदमी बात रहे कई बार लाभ नहीं मिल पाता, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो निचले स्तर से उठाने का हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। और आम जनता और संगठन और पार्टी के बीच में एक मैं समझता हूँ कि बूथ के जो समन्वयक है वो सेतु के रूप में काम करेंगे, और निश्चित रूप से नीचे से जो समस्याएं आएगी
वो हम लोग ऊपर तक पहुंचाएंगे, मंत्री मुख्यमंत्री जी तक उसको पहुंचाएंगे। उदयपुर के प्रभारी मंत्री रामलाल जाट शुक्रवार को जिले के दौरे पर पहुंचे। जाट ने जिला परिषद सभागार में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान जिले की प्रभारी सचिव श्रेया गुहा भी बैठक में मौजूद रही। बैठक में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर समीक्षा की गई। चिरंजीवी योजना के पंजीकृत होने से बकाया मामलों पर समीक्षा की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कहा कि एक अभियान चलाकर 2 महीने में बकाया 1,60,000 लोगों का चिरंजीवी योजना में पंजीकरण किया जाएगा। इस दौरान प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि चिरंजीवी योजना देश की अनूठी योजना है। ऐसे में इस योजना का प्रचार प्रसार कर हर व्यक्ति को इस योजना से जोड़ने का प्रयास करें। बैठक में राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली, जिला परिषद के CEO मयंक मनीष सहित अधिकारी मौजूद रहे। मुझे खुशी है कहते हुए कि फ्लैगशिप योजनाओं की जो समीक्षा बैठक थी, जो मैंने पिछली मीटिंग ली और अभी की मीटिंग, जब से मैं प्रभारी मिनिस्टर बना यहाँ पे, तब से ही जो योजनाओं में धरातल पर पहुँचाने में जो उदयपुर के प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने काम किया, उसका परिणाम धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज चाहे बिजली डिपार्टमेंट हो, थोड़ी सी समस्या है ही हमारे सामने, बाकी इंदिरा मातृत्व हो, NFS हो, फॉरेस्ट विभाग की हो या हेल्थ चिरंजीवी, मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि आप पहला सुख निरोगी काया आम लोगों तक पहुँचे, काफ़ी हद तक लोगों को इन योजनाओं में जोड़ा गया है। और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट गांव में दूर दराज बैठे हुए उन माता बहनें, उन भाइयों को, उन लोगों को हो रहा है। इसमें मीडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन योजनाओं की जानकारी अखबार, TV के माध्यम से ऐड हो या समाचार पत्रों में अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आती है या अन्य हमारी मीटिंगों में, तो इस मीटिंग में उन सब विषय पे, मुद्दों पे चर्चा हुई जो तमाम फ्लैगशिप की योजनाओं में, चाहे इंदिरा रसोई योजना हो, चाहे आपके अलग सरकार की ट्रैवल वेट में इंदिरा मातृ की योजना हो 5,000-8,000 रुपये देने की, उन सब योजनाओं में काफ़ी प्रोग्रेस गति मिली है। बांसवाड़ा भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के नवीन कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में बूथ डाटा मैनेजमेंट एवं प्रधानमंत्री की ओर से देश भर में आयोजित होने वाली परीक्षा पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों के बारे में आम जन को अवगत कराते हुए आने वाले विधानसभा चुनावों, लोकसभा चुनाव सहित अन्य सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाने का संकल्प लिया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव, भाजपा जिला प्रभारी दिनेश भट्ट, पूर्व सांसद मानशंकर नीनामा, जिला महामंत्री मुकेश रावत, राष्ट्रीय ST मोर्चा सदस्य हकरू मैडा, ST मोर्चा जिलाध्यक्ष कांतिलाल आहारी सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी और मंडल अध्यक्षों की आगामी आने वाले कार्यक्रमों को लेकर बैठक रखी गई है, जिसमें बूथ स्तर पर डाटा प्रबंधन को लेकर टीम बनाई जाएगी। जो टीम बनेगी डाटा प्रबंधन की, वो लोकसभा चुनाव 2024 तक उनको मंडल अध्यक्षों के साथ मिलकर कार्य करना है। उसके अलावा परीक्षा पे चर्चा दिनांक 27 जनवरी को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पूरे हिंदुस्तान में विद्यार्थियों से परीक्षा पे चर्चा करने वाले, उस संबंध में भी ये बैठक रखी गई है। उसके अलावा सांसद खेलकूद प्रतियोगिता सागवाड़ा में होने वाली है, जिसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने वाले हैं। इन 2-3 बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक यहाँ पर रखी गई है, जिसमें हमारे जिले के संगठन के प्रभारी दिनेश जी भट्ट एवं पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी राव के द्वारा इस बैठक को लिया जा रहा है। बेडेश्वर मेले की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। साबला बेडेश्वर धाम में ब्रह्मा मंदिर के बेडेश्वर मेले की तैयारी के लिए ADM हेमेंद्र नागर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं विकास अधिकारी पूर्णमल को निर्देश दिए कि बेडेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। बिजली विभाग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, परिवहन विभाग, चिकित्सा विभाग एवं पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि अपने अपने विभाग द्वारा सभी प्रकार की सुविधाओं को लेकर ध्यान देना चाहिए। वहीं बैठक के बाद ADM ने आबूदरा घाट का दौरा किया, जिस पर आबूदरा घाट पर सफाई व्यवस्था नहीं मिलने पर विकास अधिकारी पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर भड़के।
आबूदरा घाट पर सफाई नहीं मिलने पर एडीएम ने कहा कि यह विश्व का प्रसिद्ध मेला है, यहाँ बाहर के लोग आते जाते हैं, इसीलिए यहाँ सफाई जरूरी है। अगर 5 दिन में यहाँ सफाई नहीं हुई तो मैं टेंट लगाकर बैठूंगा, सफाई कराऊंगा। यह निर्देश विकास अधिकारी साबला को दिया एवं मेले का जायजा लिया। मौके पर एसडीएम दिनेश धागड़, घाटोल एसडीएम विजेश पांड्या, साबला तहसीलदार योगेश बिश्नोई, प्रधान ललिता डिंडोर, नायब तहसीलदार नरेंद्र सिंह, रसद अधिकारी विपिन जैन, डिप्टी कमल कुमार, आसपुर कांस्टेबल तखत सिंह, बलवंत सिंह, महेंद्र उपाध्याय, मनोज डिंडोर, देवीलाल मीणा आदि भारी संख्या में सभी विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। 1 फरवरी से लेकर के और 10 फरवरी तक बेनेश्वर का ये महाकुंभ होने जा रहा है, जिसमें हमें उम्मीद है कि पिछले 2 सालों में मेला हुआ नहीं था और इस बार मेला होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 10-15% भीड़ वो ज़्यादा होगी। करीबन 600 और 700 के आसपास जाब्ता लगता है, वही जाब्ता हम लगाएंगे और बेहतर सुरक्षा प्रबंध करेंगे। 25 या 30 जगह हमने CCTV कैमरों की व्यवस्था की है और 10 जगह वो स्टोर लगाएंगे और बांसवाड़ा पुलिस है उससे हमें पूरा सामंजस्य स्थापित किया है और पूरी कानून व्यवस्था को अच्छी तरह से बना के रखा जाएगा। जो बेनेश्वर में 1 फरवरी से 11 फरवरी तक मेले का आयोजन होना है, उसकी तैयारी के संबंध में सभी विभागों की आज एक तैयारी बैठक की समीक्षा हुई है। उसमें जिन विभागों को जो कार्य सौंपे गए थे वो विभाग मनोयोग से काम कर रहे हैं और मेले को अच्छी तरह से संपादित कराएंगे और जो भी व्यवस्थाएं अच्छी तरह से जो व्यवस्थाएं कर सकते हैं वो सभी व्यवस्थाएं हम सुनिश्चित करेंगे। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बाल तस्करी करते महिला चढ़ी पुलिस के हत्थे। 1.5 लाख में बच्चे को खरीदकर 2 लाख में बेचने की थी फिराक में। सवीना थाना पुलिस ने किया मामला दर्ज। खोए या चोरी हुए मोबाइल को पुलिस ने पुनः मालिक तक पहुंचाए। पुलिस का चल रहा था विशेष अभियान। सवीना थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5.5 किलो गांजे के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लेक सिटी में 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का हुआ शुभारंभ। पर्यावरण व पक्षियों के संरक्षण के प्रति करना है जागरूकता पैदा। तो दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।